ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में मार्च महीने के ऑफिशियल अपडेट आ चुके हैं। सभी टिकट्स के वन बाय वन जानेंगे कौन से टिकट कौन से टाइम पर रिलीज हो रहा है। ये सारे टिकट्स दिसंबर महीने में रिलीज हो रहे हैं। इसके साथ साथ जनवरी महीने के लास्ट ऑनलाइन टिकट्स भी रिलीज हो रहे हैं दिसंबर में, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही माँ पद्मावती मंदिर, साथ ही लोकल टीटीडी टेम्पल्स जो कि तिरुपति के होते हैं, वहाँ के भी सेवा के टिकट्स को रिलीज किया जा रहा है जनवरी महीने के इसी महीने यानी दिसंबर में। उसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मार्च महीने के सारे दर्शन टिकट्स के शेड्यूल मैंने ऑलरेडी शेयर किए थे। कोई भी डेट्स चेंज नहीं हुए हैं। सभी टिकट्स उन्हीं डेट्स में रिलीज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियल अपडेट के हिसाब से भी एक बार वन बाय वन जानते हैं कौन से टिकट कौन से डेट पर और कौन से टाइम पर रिलीज हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि किसी भी टिकट के रिलीज के पहले वाले दिन आपको रिमाइंडर चैनल में जरूर मिलेगा। साथ ही एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिलेगा, जिससे कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ सबसे पहले बता दे कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है, न ऑनलाइन में न ऑफलाइन में। तो सबसे पहला जो नजदीकी दर्शन टिकट्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी ई डिप लकी ड्रॉ 18 दिसंबर सुबह 10 बजे से लेकर 20 दिसंबर सुबह 10 बजे तक चलेगा। ये टिकट्स मार्च महीने के आजित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप सेवा टिकट्स हैं, जिससे कि आप सबसे नजदीकी दर्शन कर सकते हैं। तो मार्च महीने के आजित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप 18 दिसंबर सुबह 10 बजे से 20 दिसंबर सुबह 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। 20 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट आ जाएंगे। फिर 2 दिन आपको पेमेंट करने का मौका मिलेगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको पेमेंट करना होता है जिस भी सेवा में आपका सिलेक्शन हुआ है। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेलेक्ट होंगे तो दोनों होंगे, सेलेक्ट नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे। कुछ सेवाएं जैसे सुप्रभातम, तोमाला, अष्टदल पाद पद्माराधना और अर्चना इन सेवाओं में शामिल है। सभी के रेट्स कल फिर से एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपको क्लैरिटी से सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगला जो सेट ऑफ टिकट्स है वो 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे रिलीज होगा, जिन्हें आजित सेवा टिकट्स कहा जाता है। ये नजदीकी दर्शन नहीं है, सेवा टिकट्स हैं। सेवा देखने के बाद आपको भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। थोड़ी दूरी से दर्शन होता है। कुछ सेवाएं जैसे कल्याणोत्सवम, ब्रह्मोत्सवम, उंजल सेवा, सहस्त्रदीपालंकरण सेवा इन सेवाओं में शामिल है। सबसे पहले उत्सव मूर्तियों की सेवा होती है, उसके बाद सुपथम एंट्री से आपको दर्शन कराए जाते हैं। बहुत नजदीक से दर्शन नहीं होता है, लेकिन 300 रुपीज के कंपैरेटिवली दर्शन जल्दी हो जाता है। यहाँ ध्यान दे, इस बार 2 सेट ऑफ टिकट्स अलग से रिलीज हो रहे हैं 22 सुबह 10 बजे। यानी इन सेवाओं के साथ साथ कुछ और सेवाएं भी रिलीज हो रही हैं। सबसे पहला मार्च 1 को फ्लोट फेस्टिवल है, जिसे तिप्पोत्सवम भी कहा जाता है। स्वामी पुष्करनी नदी में उत्सव मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। 3 दिन का ये फ्लोट फेस्टिवल रहता है। पहले ही फरवरी महीने के फ्लोट फेस्टिवल के जो टिकट्स हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, लेकिन मार्च 1 के अभी बाकी हैं। यानी तीसरे दिन का फ्लोट फेस्टिवल का टिकट बाकी है, जिसे 22 को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा। यहाँ पर भी सेवा देखने के बाद सुप्तम एंट्री से भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। नजदीक से दर्शन नहीं होता है, लेकिन 300 रुपीज से कंपैरेटिवली जल्दी दर्शन हो जाता है। बाकी लोग भी सेवा देख सकते हैं, लेकिन जिनके पास टिकट नहीं है फ्लोट फेस्टिवल का, उन्हें सुप्तम एंट्री नहीं मिलती है और भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं। बाकी सभी लोग फ्लोट फेस्टिवल देख सकते हैं, जो भी मार्च 1 को जाएंगे। रात 7 से 8 बजे तक फ्लोट फेस्टिवल रहेगा। तो ये टिकट्स भी 22 को आजित सेवा के टिकट्स के साथ ही रिलीज हो रहा है सुबह 10 बजे। इसके साथ 22 को ही सुबह 10 बजे मार्च 30 का वसंतोत्सव का भी टिकट्स रिलीज किया जाएगा। अप्रैल के वसंतोत्सव के टिकट्स अप्रैल महीने के टिकट्स के साथ रिलीज किया जाएगा। अभी जो टिकट्स रिलीज हो रहा है वो सिर्फ मार्च 30 का टिकट जो कि वसंतोत्सव का है, उसे रिलीज किया जा रहा है। यहाँ ध्यान दे, वसंतोत्सव वसंत के शुरुआत के दिनों में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की उत्सव मूर्तियां, भगवान श्री कृष्ण, माता रुक्मणी, इस तरह सभी उत्सव मूर्तियों के साथ पूजा होती है, अभिषेकम होता है। सेवा देखने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। बहुत नजदीक से दर्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर भी कंपैरेटिवली 300 रुपीज के दर्शन टिकट से जल्दी दर्शन हो जाता है। तो इस बार 22 10 बजे आजित सेवाएं, साथ में वसंतोत्सव टिकट्स
और फ्लोट फेस्टिवल के टिकट्स रिलीज हो रहे हैं। सभी एक ही साथ 10 बजे रिलीज हो रहे हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस टिकट को ले सकते हैं। एक मोबाइल से 2 टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। सेवा के रेट्स हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेवा के रेट्स बदल सकते हैं। यूजुअली 500 से लेकर 1000 रुपीज तक इन सेवाओं के टिकट के कॉस्ट रहते हैं। 22 दिसंबर दोपहर 3 बजे मार्च महीने के ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स को भी रिलीज किया जा रहा है, जो कि पर पर्सन 500 रुपीज का टिकट होता है। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक हो सकता है। यहाँ ध्यान दें, वर्चुअल सेवा टिकट में सेवा आप तिरुमला जाकर नहीं देख सकते हैं, वर्चुअली यानी SVBC चैनल में देख सकते हैं। लेकिन आप सेवा जैसे ही बुक करते हैं आपका 500 कट जाता है और जिस दिन भी आपने सेवा बुक किया है उससे 365 डेज के बीच में कभी भी आप एक दर्शन टिकट ले सकते हैं। फिर से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक सेवा बुक किया है तो आप एक दर्शन टिकट ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक पर्सन का 500 का टिकट पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि अगर आप मार्च महीने के लिए ही दर्शन टिकट चाहते हैं तो हो सकता है आपको मार्च महीने का नहीं मिले, जनवरी का दर्शन टिकट मिले या फरवरी का दर्शन टिकट मिले। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टिकट है और जिन भक्तों को जल्दी नहीं है वो यूजुअली सेवा को बुक करने के बाद थोड़े दिन के बाद फिर से दर्शन अवेलेबिलिटी देखकर बुकिंग कराते हैं। और अभी हो सकता है 500 रुपीज के दर्शन टिकट में फरवरी या जनवरी के दर्शन टिकट आपको दिखाई दे। तो ये टिकट्स दोपहर 3 बजे 22 दिसंबर को रिलीज हो रहे हैं मार्च महीने के लिए। अगला जो सेट ऑफ टिकट्स है वो 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहा है और ये टिकट है अंग प्रदक्षिणा टिकट, जो कि बिल्कुल फ्री टिकट है। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है। यहाँ पर जिस दिन भी आपने सेवा बुक किया है उसके पहले वाले दिन यानी रात में 12 बजे स्वामी पुष्करनी नदी के पास में आपको रिपोर्टिंग टाइम रहता है। वहां पर जाकर आपको पुण्य स्नान करके लेडीज को अलग से लाइन में लगाया जाता है, जेंट्स को अलग से लाइन में लगाया जाता है। फिर कंपार्टमेंट्स में भी अलग अलग बैठाया जाता है और सुबह सुप्रभातम टाइम पर लगभग 3 से 4 बजे के बीच में आपको अंग प्रदक्षिणा करना होता है। मंदिर के आसपास लगभग 200 मीटर तक आपको अंग प्रदक्षिणा करना होता है और अंग प्रदक्षिणा करने के बाद आपको भगवान से वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। बहुत नजदीक से नहीं होते, थोड़ी दूरी से ही होते हैं, लेकिन सुप्रभातम टाइम तक आपको दर्शन मिलता है। बहुत कठिन सेवा है। अगर आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हैं तभी आप इस सेवा के लिए पार्टिसिपेट करें। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है। दोनों फ्री टिकट है और लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर ही सभी टिकट्स फुल हो जाते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है अंग प्रदक्षिणा टिकट बुक करना, लेकिन ये टिकट्स 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहा है मार्च महीने के लिए। उसी दिन यानी 23 दिसंबर को सुबह 11 बजे ऑनलाइन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट साथ में अकोमोडेशन को भी रिलीज किया जा रहा है। यहाँ ध्यान दे, पर पर्सन का 10,500 का टिकट होता है। एक मोबाइल से 9 लोगों का दर्शन टिकट बुक हो सकता है। अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए तो अकोमोडेशन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन होल्डर्स के लिए अलग से निकाला जाता है। 1000 रुपीज का रूम रहता है, फिर 10,500 प्लस 1000 आपको अकोमोडेशन का लगता है। अकोमोडेशन बुक करने के लिए श्रीवाणी ट्रस्ट होल्डर्स को भी 2 मिनिमम दर्शन टिकट होना अनिवार्य है, अदरवाइज अकोमोडेशन बुक नहीं कर सकते। तो अगर अकोमोडेशन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स का चाहिए तो आपको श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स 2 होने चाहिए, तभी आप अकोमोडेशन बुक कर पाते हैं। आप चाहें तो डोनेशन करके यानी 10,000 का डोनेशन करने के बाद जिस दिन भी आपने डोनेशन किया है उससे 365 डेज के बीच में कभी भी आप दर्शन टिकट 500 का ले सकते हैं और एक बार आपको रीशेड्यूलिंग का मौका भी मिलता है। रीशेड्यूलिंग बाकी किसी भी दर्शन टिकट में नहीं मिलता है, एक बार रीशेड्यूलिंग का मौका श्रीवाणी ट्रस्ट होल्डर्स को मिलता है। तो ये टिकट्स 11 बजे सुबह 23 दिसंबर को रिलीज होंगे मार्च महीने के लिए। उसी दिन यानी 23 दिसंबर को दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट्स रिलीज हो रहे हैं। ये सारे टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है। एक जो मेन व्यक्ति है और दूसरा सहायक जो कि एकम्पनी करते हैं, उन्हें सहायक कहा जाता है। तो पहला टिकट यानी सीनियर सिटीजन का जो टिकट है उसमें 65 ईयर्स एंड अबव वाले सीनियर सिटीजन को ही मौका मिलता है। उनके साथ एक सहायक भी जा सकते हैं, लेकिन सहायक सिर्फ स्पाउस यानी लाइफ पार्टनर होना चाहिए। अगर लाइफ पार्टनर नहीं है तो श्रीवारी सेवा के लिए जो श्रीवारी वॉलेंट्री सेवक रहते हैं वो आपको पूरी तरह से मदद करते हैं। इनके लिए अलग से हॉल रहता है। लगभग दोपहर 3 बजे तक इनका रिपोर्टिंग टाइम होता है और 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। नजदीक से नहीं लेकिन 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। अलग से हॉल रहता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, लॉकर रूम्स अलग से रहते हैं, व्हील चेयर्स रहते हैं मंदिर के आसपास
बाईपास और राम बगीचा बस स्टैंड में आप चाहे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि वेस्टर्न वॉशरूम्स नहीं है। यहाँ एक दिक्कत सीनियर सिटीजन को हो सकती है, इस बात की जानकारी रखें। जो मेन पर्सन है उनका आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है, नंबर नहीं अपलोड करना पड़ता है। 1 MB साइज से कम का फाइल साइज होना चाहिए। पहले ही आप लैपटॉप में अपलोड करके रखें, सारे डिटेल्स अपलोड करके रखें, एड्रेस, नाम, आधार कार्ड, और दूसरे सहायक का आधार कार्ड अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड नंबर इनफ हो जाता है। इसके साथ साथ उसी समय फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों का भी टिकट रहता है। फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, ये भी 1 MB साइज से कम होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दें, डिसेबिलिटी 20% एंड अबव होनी चाहिए और स्टेट या सेंट्रल किसी एक के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जो मेन पर्सन है उन्हें 65 ईयर्स का होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सहायक लाइफ पार्टनर ही होनी चाहिए। इसके साथ साथ मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का भी फ्री टिकट्स है। यहाँ पर ध्यान दें, जो भी क्रिटिकली इल हैं, जैसे कैंसर की बीमारी हो, हार्ट ट्रांसप्लांट, इस तरह से जो क्रिटिकल इलनेस है, उन व्यक्तियों को ही इन टिकट्स को बुक करने का मौका मिलता है। यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, ये भी 1 MB साइज से कम होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट एक प्रमाणित डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए या सर्जन द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। आप भी सहायक को ले जा सकते हैं, लेकिन सहायक लाइफ पार्टनर ही होनी चाहिए। तो इन सभी का जो सेट ऑफ टिकट्स है वो सारे फ्री टिकट्स है और एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए टिकट्स बुक हो सकते हैं। इसके साथ साथ 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे सबसे इम्पोर्टेंट टिकट है, यानी 300 रुपीज का स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट रिलीज होगा और उस दिन एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। याद रहे, एक मोबाइल से 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं और मिनिमम जब तक आपके पास 2 दर्शन टिकट नहीं है तब तक आप अकोमोडेशन बुक नहीं कर सकते हैं संस्थान का। तो कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास सेवा टिकट है और एक 300 है तो भी एक मोबाइल से 2 टिकट्स मिनिमम बुक होने चाहिए, तभी आप तिरुमला और तिरुपति के जो अकोमोडेशन है उसे बुक करने में आपको आसानी होगी। यहाँ बता दें, मैंने ऑलरेडी विस्तार से 300 रुपीज के दर्शन टिकट को किस तरह से बुक किया जा सकता है उसके बारे में बताया है। फिर भी बहुत सारे एरर्स आते हैं, आपको उसके लिए तैयार रहना है और डिसअपॉइंट नहीं होना है। संस्थान का वेबसाइट बहुत अच्छा नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना है। आपके लक पर और उस दिन ट्रैफिक पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो निराश ना हो, ट्राई करें और जहां तक हो सके एक बार मेरा वीडियो जरूर देखें 300 रुपीज की बुकिंग का, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए और एरर कम करने का एक मौका मिले। यहाँ पर एक और टिप जरूर देना चाहूंगी कि पेमेंट हमेशा UPI मोड में करें, जिससे कि दर्शन टिकट जल्दी आसानी से बुक हो जाए, और कॉपी पेस्ट मेथड जरूर यूज करें, जहाँ पर आप ऑलरेडी डिटेल्ड में वर्ड में या नोटपैड में सारे डिटेल्स भर के रखें, जिससे कि आप आसानी से कॉपी पेस्ट कर पाए। सभी के लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, एक बार जरूर चेक करें। इसके साथ साथ उसी दिन यानी 24 दिसंबर को दोपहर 3 बजे एकोमोडेशन भी रिलीज हो रहा है। एकोमोडेशन तिरुमला, तिरुपति और तालकोना के एकोमोडेशन को रिलीज किया जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया है, 2 दर्शन टिकट इंपॉर्टेंट है एक मोबाइल से, तभी आप एकोमोडेशन बुक कर पाएंगे, मेनली तिरुमला और तिरुपति के लिए। यहाँ संस्थान के गेस्ट हाउसेस में सिंगल्स अलाउड नहीं है, माइनर्स अलाउड नहीं है और ना ही अनमैरिड कपल्स अलाउड है। फैमिली होनी चाहिए, 2 लेडीज या 2 जेंट्स अगर हैं तो ही आपको रूम मिलेगा, अदरवाइज रूम मिलना मुश्किल है। रूम 24 आवर्स यानी एक दिन के लिए मिलता है। एक्सटेंशन सिर्फ ऑफलाइन में मिलता है और वो भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही मिलता है। स्लॉट सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको अपने दर्शन टिकट को और एकोमोडेशन को सही से मैच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लॉट सिलेक्शन का भी पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, एक बार उसे जरूर देखें, अदरवाइज आपको दर्शन टिकट आप एक समय में बुक करेंगे और एकोमोडेशन किसी और समय में, तो पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी अगर आप स्कैनिंग के टाइम पर नहीं पहुंचते एकोमोडेशन का, तो रूम कैंसिल हो जाता है और सिर्फ आपको कॉशन डिपॉजिट ही मिलता है। तो इस बात की जानकारी रखें। और एक रूम में सिर्फ 4 लोग ही रह सकते हैं और अभी ठंड का मौसम है तो 4 लोग से ज्यादा एक रूम में नहीं रह सकते हैं। अगर आपको दूसरा रूम बुक करना है तो दूसरे मोबाइल से बुक करना पड़ेगा। फिर उस दूसरे मोबाइल से भी आपको 2 दर्शन टिकट अगर आप बुक नहीं करते हैं तो आप रूम बुक नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आप किसी एक जगह पर ही एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, या तो तिरुमला या तो तिरुपति या तालकोना। 30 डेज का गैप होना चाहिए, 2 जगह पर आप रूम्स बुक नहीं कर सकते हैं। तिरुपति में बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं, आप चाहें तो तिरुपति में प्राइवेट होटल्स को भी बुक कर सकते हैं, उसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इसके साथ साथ फ्री लॉकर फैसिलिटीज भी है, तो रहने की बहुत ज्यादा परेशानी नहीं
नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में अगर रूम मिल जाता है तो ये आपके लिए आसानी होती है। इसके साथ साथ जनवरी महीने के भी इम्पोर्टेंट टिकट्स रिलीज हो रहे हैं। जनवरी महीने के माँ पद्मावती अम्मावारी मंदिर का जो टिकट्स है 200 रुपीज का, उसे भी रिलीज किया जा रहा है 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे। यहाँ बता दे, माँ पद्मावती मंदिर के टिकट्स मिलते हैं ऑफलाइन, लेकिन अगर आप ऑनलाइन में टिकट बुक करते हैं जनवरी के, आपके दर्शन टिकट एकोमोडेशन सभी बुक्ड हैं, तो आप उस हिसाब से अगर ऑनलाइन में दर्शन टिकट ले लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समय बच जाता है। इसी के साथ साथ टीटीडी के लोकल टेम्पल्स जो कि तिरुपति में है, उन सभी लोकल टेम्पल्स का जो सेवा टिकट है, और ये सेवा टिकट जनवरी महीने के लिए है, वो टिकट्स को दिसंबर 25 सुबह 10 बजे रिलीज किया जा रहा है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। इसके साथ साथ जनवरी महीने के लास्ट ऑनलाइन दर्शन टिकट यानी श्री श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह होमम टिकट, जिसे होमम टिकट भी कहा जाता है, उसे 25 दिसंबर सुबह 10 बजे रिलीज किया जा रहा है। यहाँ बता दे, एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए आप होमम टिकट्स बुक कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट 1600 का पड़ता है, जिसमें 1000 में 2 लोग होमम को पहले अटेंड करना होता है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में सप्त गौ प्रदक्षिणाशाला है, वहां पर पहले होमम अटेंड करना होता है। 2 लोगों को पहले होमम अटेंड करने के बाद, जो कि सुबह 9 से 11 बजे तक रहता है, होमम अटेंड करने के बाद टिकट के ऊपर सील लगवाना पड़ता है। जब तक आपके पास सील नहीं है तब तक आपको दर्शन नहीं मिलता है। उस टिकट को लेकर वहीं से आप बस पकड़कर ऊपर तिरुमला जाकर एटीसी सर्कल से 300 रुपीज के लाइन में लगकर 2 लोग दर्शन कर सकते हैं। फिर से पैसा देने की जरूरत नहीं है। 1000 होमम का होता है, 600 यानी 300 2 लोगों का दर्शन टिकट होता है। डायरेक्टली आप एटीसी सर्कल जाकर वहां से लाइन में लगकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बहुत नजदीक से दर्शन नहीं होता है, दूर से ही दर्शन होता है, और एकोमोडेशन भी आपको अलग से ही लेना होता है। लेकिन ये ऑनलाइन में लास्ट टिकट है जो कि आप ले सकते हैं जनवरी महीने का। यहाँ ध्यान दे, वैकुंठ एकादशी के दौरान होमम टिकट्स कैंसिल्ड हैं, तो जो भी टिकट्स मिलेंगे वो जनवरी 9 से लेकर जनवरी के आखिरी दिन तक मिलेंगे। वैकुंठ एकादशी के दौरान के होमम टिकट्स नहीं मिलेंगे, इस बात की जानकारी रखें। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सारे अपडेट्स यानी टिकट्स के पहले वाले दिन आपको रिमाइंडर जरूर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलते रहे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।